हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 28 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट का नंबर 47 यानी कि 47 है और वर्कशीट क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए है। सोशल साइंस की वर्कशीट करने वाले हैं हम। तो चलिए बेटा, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन सदस्य करते हैं। तो बता दिया है कि भाई जो संसद है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, उसके 3 अंग हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा एंड तीसरा है राज्यसभा। फिर बताया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, लोकसभा, राज्यसभा, और जो राज्य विधानमंडल होते हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। फिर संसद की बात करते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं लोगों, और जो राज्यसभा है उसको हम उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। अब इन 545 सदस्यों में भी 543 जनता चुनती है वोट देके, और जो 2 रह गए वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। ऐसे ही राज्यसभा के अंदर टोटल होते हैं 250, 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 238 का चुनाव राज्य विधानमंडल करते हैं और जो बच गए 12, उन 12 को राष्ट्रपति चूज़ करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा उनको मनोनीत किया जाता है। तो यही पढ़ा है हमने संसद के बारे में। 3 अंग होते हैं, पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा एंड तीसरा होता है राज्यसभा। फिर हमने पढ़ा है राष्ट्रपति को कौन चुनता है, लोकसभा, राज्यसभा, और जो राज्य विधानमंडल होते हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो उसको चूज़ करते हैं। फिर संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। निम्न सदन के अंदर 545 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 2 को चूज़ करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, और जो बाकी रह गए 543 उनको जनता वोट दे के चूज़ करती है। राज्यसभा की बात करते हैं तो 250 सदस्य होते हैं, 238 का चुनाव राज्य विधानमंडल करते हैं और जो 12 रह गए उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब हमारे पास कुछ प्रश्न आएंगे, तो चलिए उनके आंसर देखते हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। तो बेटा अब आपका हम क्या है, आपको पता होगा दिल्ली अलग अलग 7 दिल्ली की जो 7 सीटें हैं तो अलग अलग 7 संसद क्षेत्रों में डिवाइडेड है। तो उसके हिसाब से आप जिसमें भी आते हैं आप उनके नेता का नाम लिखेंगे। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है लोकसभा सीट कौन सी है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट की है तो वहाँ पे मनोज तिवारी जी जो बीजेपी के हैं वो हैं। फिर उसके बाद अगर कोई नई दिल्ली रहता है तो उनकी मीनाक्षी लेखी जी हैं, कोई चांदनी चौक रहता है तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, कोई साउथ दिल्ली रहता है तो रमेश भिदोड़ी जी हैं। तो इस तरीके से आप जिस भी एरिया में रहते हैं, मान लीजिए आप ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो आप लिखेंगे गौतम गंभीर जी। समझ रहे हैं, जिस भी लोकसभा सीट पे आप रहते हैं, जहाँ भी आपका घर है उसके हिसाब से आप लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से आप सांसद का नाम लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन सी लोकसभा सीट में रहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं आप जहाँ भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी को जानती हूँ जो रहते हैं जनकपुरी। अब जनकपुरी आता है आपका वेस्ट दिल्ली के अंदर, तो वहाँ का लिखेंगे हम लोग प्रवेश वर्मा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई रहता है साकेत, कोई साकेत रहता है तो साकेत आता है साउथ दिल्ली में, तो वहाँ के कौन है, रमेश भिदोड़ी जी। कोई रहता है आपका मान लीजिए विनोद नगर रहता है, कोई ईस्ट दिल्ली में रहता है तो वहाँ के गौतम गंभीर जी हैं। मान लीजिए कोई रहता है चांदनी चौक, तो वहाँ के कौन है, वहाँ के डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हैं। तो इस तरीके से जिस भी क्षेत्र के, जिस भी सीट पे आप हैं, जिस भी क्षेत्र के आप लोग हैं उसके हिसाब से आप अपने सांसद का नाम लिखेंगे। उन सब बीजेपी के अंदर से हैं। आगे ये है आंसर नंबर 1। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 है, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने सांसद लोकसभा के हैं और कितने सांसद राज्यसभा के हैं, उन सभी के नाम लिखिए। बेटा तो राजधानी में दिल्ली की 7 सीटें और राज्यसभा की, लोकसभा की कितनी है बेटा,
ये लिखा हुआ है लोकसभा। लोकसभा की 7 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब लोकसभा की जो सीटें हैं बेटा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी जी, ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर जी, साउथ दिल्ली से रमेश विदोड़ी जी, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जी, वेस्ट दिल्ली से प्रवेश वर्मा जी, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन जी और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हंसराज जी। ये तो हो गए लोकसभा सीट। राज्यसभा का भी लिखना था, तो राज्यसभा में 3 होते हैं। एक है नारायण दास गुप्ता जी, दूसरे हैं सुशील कुमार गुप्ता जी, और तीसरे हैं संजय सिंह जी। और ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी के हैं। तो ये आपका पूरा हो गया आंसर नंबर 2। आपको सबके नाम लिखने हैं। चलिए ठीक है, आपको क्या करना है आंसर नंबर 2 में, ये पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा आंसर नंबर 2 में। लोकसभा की सीटें भी हैं और राज्यसभा की सीटें भी हैं। ये 7 है और ये है 3। पहले आप ये नोट डाउन करिएगा, और जब आपने ये नोट डाउन कर लिया, इसको नोट डाउन करने के बाद आप पीछे से लिखेंगे। प्रश्न 3 है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता? तो हमने पढ़ा था 2 सदस्य लोकसभा से और 12 सदस्य राज्यसभा से। ठीक है, पता लगाइए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो हमने पढ़ ही लिया था, भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यहाँ पे भी लिखा था ना, हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो आप चाहें तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज की जो वर्कशीट थी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके वो डाउट, हम कोशिश करेंगे उस डाउट को रिजॉल्व करने का। तो चलिए कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।